गुड मॉर्निंग। नया दिन, नया सफ़र, नई मंजिल, नए नज़ारे विंटेज वॉयजेस के साथ। तो आज हम अपना जहां हमने कैंप किया था हंडर पे, सैंड ड्यून्स पे, वहां से अब सुबह हम निकले हैं और अब हम सियाचिन की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में जो भी कुछ अच्छा देखने लायक होगा वो दिखाएंगे और सियाचिन बेस कैंप तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हमारे लिए आगे क्या है। ओके, सी यू। और इसमें आपको भी पता है बड़ा हार्श टेरेन है। हर समय यहाँ जो वेदर है -50 to -58 रहता है। और इधर कैसे हमारे सोल्जर्स सरवाइव करते हैं, तो हैट्स ऑफ टू देम, टू आवर सोल्जर्स। आइए आगे चलते हैं। हंडर विलेज से सियाचिन का रास्ता 120 किलोमीटर है, जो कि जिसमें कि 4-5 घंटे लग सकते हैं। अगर आपको अप डाउन करना है तो उसमें 10 घंटे आपको लगेंगे, इसलिए सुबह जल्दी निकलिए। तो सियाचिन बेस कैंप हम पहुंच गए हैं। 3.5-4 घंटे लगे। रास्ता थोड़ा थोड़ा बीच में ख़राब भी था, बीच में नदी भी आ रही थी। खैर हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे ये कैफेटेरिया है, गाड़ी इसी की पार्किंग में खड़ी करनी होती है। इसके बाद पैदल 100 मीटर तक ऊपर है ओपी बाबा श्राइन और आर्मी बेस कैंप। आर्मी वॉर मेमोरियल भी उधर ही है। तो चलिए वहाँ तक चलते हैं। ये पिक्चर देख रहे हैं आप, दोनों तरफ है अमर जवान ज्योति के। ये देख के दिल में कुछ इतना दुख उठता है ना कि परिवार है, परिवार में जो मेन शख्स है वो मिसिंग है, वो देश में शहीद हो गया, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, बीवी छोड़ के। तो हमारे दिल से जितना उनके लिए सल्यूट और जितना सम्मान उठना चाहिए वो और किसी के लिए नहीं उठना चाहिए। उनके परिवार वालों के लिए, उनकी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए एक सल्यूट तो बनता है। हिल रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है, पर मज़ा आ रहा है। आओ चलो, थोड़ा थोड़ा एडवेंचर सही। वो सामने आप देख रहे हैं वो सियाचिन ग्लेशियर है, वाइट वाइट आपको दिख रहा है। पोलर रीजन्स को छोड़ के ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट ग्लेशियर है। इसके ये 76 किलोमीटर तक स्ट्रेच किया हुआ है। ये हम ओपी बाबा की श्राइन जो सियाचिन ग्लेशियर के नीचे ही है, उधर आए हैं। 1984 में जब ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, सियाचिन ग्लेशियर पे फर्स्ट इंडियन आर्मी पोस्ट बनी थी टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एनिमीज़। तो उस समय से ये श्राइन भी है। ओपी बाबा एक बहुत करेजियस और ब्रेव सोल्जर थे। जब उनको शहादत मिली, उसके बाद इधर के सोल्जर्स का मानना है कि उनकी जो सोल है वो उनको प्रोटेक्ट करती है, इस टेरिटरी को, सब सोल्जर्स को। तो वो सब लोग इसको बहुत महानता है उनके मन में इनके लिए। जो भी सोल्जर इधर पोस्टेड होता है वो ओपी बाबा की श्राइन पे ज़रूर आता है। इवन जो बड़े बड़े ऑफिसर्स, हायर ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, वो भी जब इस एरिया में टूरिंग के लिए आते हैं तो ओपी बाबा की श्राइन से होके ही जाते हैं। तो आइए हम भी अंदर चलते हैं। ओपी बाबा की श्राइन के आगे ये मिलिट्री एरिया शुरू हो जाता है। इसके 4 किलोमीटर आगे सियाचिन वॉर म्यूज़ियम है। पर आज हमारा बैड लक कह लो कि आज बंद है, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने आना है यहाँ दौरे के लिए, तो इस करके म्यूज़ियम बंद किया हुआ है, वहाँ एंट्री नहीं हो सकती। तो हम तो आए थे यही देखने, पर चलिए आज नहीं था हमारी किस्मत में। एक कहानी और बतानी है जो अभी मैंने ओपी श्राइन में पढ़ी है। उसमें ये पढ़ा है कि हर महीने के 25 तारीख को, आज 25 ही है बाई चांस,
ये माना जाता है कि ओपी बाबा की सोल कह लो कि ओपी बाबा जो यहाँ लिखा हुआ था वो नॉर्थ ग्लेशियर से नीचे उतरते हैं, 1 हफ्ता यहाँ रहते हैं, उसके बाद वो फिर ऊपर चले जाते हैं। 1 वीक यहाँ पे फिर सोल्जर्स हाई अलर्ट पे होते हैं जब वो उनकी सोल उतरती है और जाती है। वो मुझे नहीं पता क्यों हाई अलर्ट पे होते हैं, पर ये एक अमेजिंग फैक्ट है जो मैं अंदर पढ़ के आई हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आज हम ये तो देख नहीं सकते म्यूज़ियम, तो अब वापस चलते हैं, फिर थोड़ा सा वीडियोग्राफी करके अपने चारों तरफ देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, उसकी करके फिर चलते हैं। ये सामने जो बर्फ़ देख रहे हैं आप, पूरी स्नो कवर्ड पीक्स देख रहे हैं, ये ही सियाचिन ग्लेशियर है। और ये देखिए इसके चारों तरफ ये सूखे पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पूरे चारों तरफ। ये मैं आर्मी बेस कैंप से ये दिखा रही हूँ आपको, सियाचिन आर्मी बेस कैंप से चारों तरफ आप देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं दुश्मनों से। ब्रिज से हम वापस जा रहे हैं। ये ऊपर से ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो ये पानी सारा नीचे आता है। देखिए ये जब हम आ रहे थे तो रोड्स पे भी आ रहा था, ये देखिए कितने तेज़ गति से आ रहा है, इस तरफ जा रहा है, ब्रिज के दूसरी तरफ निकल रहा है और नदी में मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है। Courage and fortitude, these 2 words describe our Indian Army। अभी देखिए आप, ये अलग अलग सोल्जर्स की यूनिफॉर्म्स हैं। ये वाली वो यूनिफॉर्म है जो स्पेशली डिज़ाइन की गई है वो सियाचिन ग्लेशियर पे पहनने के लिए। इसके बगैर सोल्जर्स 1 मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकते। इतने हाई एल्टीट्यूड पे, इतने माइनस में टेम्परेचर 50 to 58 में उनको ये यूनिफॉर्म हर समय पहननी पड़ती है, पूरी ऊपर से लेके नीचे तक पैक्ड है। तो आप देखिए किन कंडीशंस में हमारे जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं। ये सब कुछ देख के यहाँ आके थोड़ी सी अपने में आत्मग्लानि सी, गिल्टी फीलिंग होती है कि हम क्या कर रहे हैं अपने देश के लिए। तो चलिए प्लेज लेते हैं, हम जो भी जिस वे में भी अपने देश के लिए चाहे छोटा सा भी कोई काम कर सके वो करें। जय हिंद, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। ये 550 वाइट ट्रैक स्लेज है, एक तरह से मैकेनिकल स्लेज जो कि बर्फ़ पे चलती है। इससे जब बर्फीली पहाड़ियों पे इसी के द्वारा ट्रैवल करते हैं सोल्जर्स, ऊपर नीचे होते हैं। सियाचिन बेस हंडर विलेज से 240 किलोमीटर आना जाना है। वहाँ पे रहने का भी कोई प्रोविजन नहीं है, एक ही दिन में वापस आना होता है। तो वी आर वेरी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी। तो आज के दिन का सफ़र हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल फिर आपसे विंटर वॉयजर्स मिलेंगे नई एनर्जी, नए इरादों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। जो कितने हार्श वेदर में हमारे देश की रक्षा करते हुए शहादत पाते हैं, उनकी याद में ये वॉर मेमोरियल किया गया है। तो दिल तो बच्चा है जी, और छोटा सा टेबल है, पर अभी लिखा हुआ है कि आउट ऑफ बाउंड। इंडिया का LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। सारा पाकिस्तान का पूरा पीक पर उनका सोल्जर्स रहता है यहाँ पे भी। पाकिस्तान का विलेज दिखता है, जो कि मैंने अभी यहाँ जो सोल्जर है उनसे पूछा, ये 18 kg प्लस होता है। और स्पेशल एस्पेक्ट है, डबल हम्प कैमल है।
मिनट कैमल सफारी टिकट है सारा, और इंडियन पोस्ट, आर्मी पोस्ट जो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे है। ये अभी हम इंडिया का लास्ट विलेज वैसे बोलते हैं टुकटुक है, पर ये थोंग विलेज है।